नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। 1 सितंबर 2024 को हिमाचल के बिलासपुर में एक बैठक संपन्न हुई। बहुजन मिशन महापंचायत की यह बैठक थी जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिले ऊना, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन 24 से 25 संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। दोस्तों, इसमें करीब 40 के आसपास लोग शामिल हुए और बहुजन टीवी ने इसको कवर किया और देखा कि किस तरह से बहुजन समाज आज साथ आना चाहता है और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बहुजन समाज बिखरा था। आज 78 इयर्स के बाद हमारे दिमाग में एक सोच पैदा हुई है कि संगठन बने हैं, हम साथ आना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, पर हमने क्या किया? संगठन बना दिए। हमने जातियों में बांट दिया लोगों को, हमने ऊंच नीच में बांट दिया, हमने बहुजनों के बीच ही एक अछूत, एक बहुजन ही दूसरे बहुजन का पानी तक नहीं पीता है। आज शायद इसकी शुरुआत हुई है, आज इसकी एक बिगनिंग हुई है और बिलासपुर में जो मीटिंग संपन्न हुई उसका बहुजन टीवी ने थोड़ा सा कवर किया है, जो आपको जरूर ये देखना चाहिए। क्या सर आप बधाई के पात्र हैं सर। हाँ, उधर का वही कर लो। हो गया मीडिया इतना सपोर्ट किया हमें कि उसका जवाब नहीं दे सकते। लड्डू खाने के अधिकारी हम लोग बनेंगे जब हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। मिशन कोई नहीं सर, मीठे से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है सर। अनिल सर ले लो बहुत से क्रांतिकारियों से हमारी बात हुई और इस बात को चलते चलते हमें ऐसे क्रांतिकारी मिले जिन्होंने इसको महापंचायत को समर्थन किया है। अभी साथियों, आपसे शुरू में ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो कंसेप्ट हम लेकर आए हैं महापंचायत का, इसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा। बहुत से संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको थोड़ा इसमें डाउट है कहीं हमारे संगठन खतरे में ना पड़ जाएं, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो संगठनों के मतलब एक राजनीतिक में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन सारी एक्टिविटियों को देखते हुए भी आपने समय दिया, तो आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आपने इस कंसेप्ट को समझा है। इस कंसेप्ट में हम ये कोई संस्था या कोई तीसरा मोर्चा तैयार नहीं कर रहे हैं। इस कंसेप्ट में जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के संगठनों के पदाधिकारी होंगे या जो लोग इंडिविजुअली समाज के लिए काम कर रहे हैं, वही हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुजन समाज का नेतृत्व करेंगे। तो मैं इस शुभारंभ पर ये जो है ये हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के बहुजन समाज के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि आज इतिहास में पहली बार हमारा भारत का जो बहुजन समाज है जो हिमाचल प्रदेश में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, वो एक मंच पर आने को बेताब है, जिसकी मिसाल आप सभी देख रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। ये क्रांतिकारी लोग आने वाले समय में इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत में ये मुहिम चलेगी और ये कंसेप्ट जो है 100% कामयाब होगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का जो नाम है, आपका जो योगदान है, ये इतिहास में गवाह रहेगा और इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं आज चाहता हूँ कि हम शिमला से उनके करकमलों के द्वारा करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत योगदान किया है, हमें गाइड किया है। और हमारे अहमद दरोज साहब भी हैं और बाकी बहुत से साथी हैं जिनका बहुत योगदान रहा है, जिसका नाम नहीं भी ले रहा हूँ, वो ये समझे कि ये कुछ उनको खास प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मैं इस मंच का जो संचालन है वो आदरणीय
हमारे डीएसपी साहब सीताराम कौंडल जी के माध्यम से करना चाहता हूं कि वह संविधान की प्रस्तावना के साथ इसका शुभारंभ करें। और देव भारती जी से इसके बाद मैं आग्रह करूंगा कि देव भारती जी अपने कर कमलों के द्वारा यहाँ पर आए हुए क्रांतिकारी भाइयों बहनों का मुंह मीठा करवाएं और इस शुभ अवसर की ये जो बहुजन समाज में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है इसकी शुरुआत करें। जी सर, आदरणीय डीएसपी साहब श्री सीताराम कौंडल जी। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एजेंट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। मेरा नाम सोहन सिंह, मैं HRDC से रिटायर हूँ, धरपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मिशन कमेटी का मैं चीफ एडवाइज़र हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम कल्याण चंद है और मैं विधानसभा जयसिंहपुर क्षेत्र से हूँ और मैं भी अम्बेडकर मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम अनिल, मैं शिमला से खुंटी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मैं ऑल सोशल एक्टिविस्ट का वर्क कर रहा हूँ अभी हिमाचल प्रदेश में। धन्यवाद। मैं जियालाल साधक, मेरे गांव का नाम मतियाना, तहसील ठियोग से हूँ और ठियोग कंस्टिट्यूंसी है। बाकी मैं एक छोटा सा वर्कशॉप का बिजनेस चला रहा हूँ। थैंक यू। राजेंद्र सूर्यवंशी, सरकार घाट, विधानसभा क्षेत्र सरकार जिला इंजीनियर MR दड़ोच, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट ऊना बंगाणा से मैं बिलोंग करता हूँ और अंबेडकर मिशन अनुसूचित जाति कल्याण समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आप सबको मेरा जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मनोज भारद्वाज, फ्रॉम सरका घाट, धर्मशाला क्षेत्र, वर्किंग एज टी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम पार्वती, मैं तहसील अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करती हूँ और अंबेडकर महासभा अर्की की सदस्य हूँ और हिमाचल के अन्य भी कई संगठनों से जुड़ी हूँ। लेकिन मेरा नाम मस्तान दड़ोच, मैं जिला बिलासपुर के गुमारमित सिल गाँव दाबला से हूँ और मैं SC ST OBC शिफ्ट मोर्चा से हूँ और कोalition पे भी हम काम कर रहे हैं। और हमारे को ड्राफ्ट पेश करना पड़ेगा, उनको सिर्फ फाइनलाइजेशन होगी उसकी। हमारे पास कुछ तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए होना चाहिए ना मटेरियल, कि हमारी बात सुने और हमारे से जुड़ने के लिए तैयार होंगे। और जुड़ेंगे लोग तब जब इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव हमें पता होगा कि इसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। मान जाते जब दूसरी संस्थाओं के एम एंड ऑब्जेक्टिव
और महापंचायत के एम और एंड ऑब्जेक्टिव सिमिलर होंगे, जिनके मिलते होंगे इसके साथ, वही लोग आपके पास आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव करने पड़ेंगे क्या। अब रही बात कि मैं तो क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, तो सोल्यूशन मैं तो चाहता कि सारे इसमें बोलते कि इसमें एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए या ये कैसे काम करेगी। जैसे सर प्रशिक्षण हो सकता है एक विकल्प। हाँ जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएसएस संस्था से मैं जुड़ा था और मैंने काफ़ी समय उनके साथ काम किया है। 1925 में जैसे आरएस की स्थापना हुई और फिर जैसे मैं कॉलेज टाइम में एबीपी में रहा और उसके बाद ग्रेजुएशन की और 2004 में मैंने बीएड की। उसके बाद मैं एक ऐसी सरस्वती विद्यानगर में चला गया, तो वहाँ पर जैसे मेरी प्रधानाचार्य जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भी आप वर्क करोगे और वर्क जो है 40 दिनों का होता है, तब जाके आप इस स्कूल में लग सकते हो। फिर मैंने वो जैसे 3-4 हम बंदे थे अपने बीएड के फ्रेंड, तो हमने वो कर लिया वर्क। लेकिन उसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि सुबह 4 बजे उठाते हैं और सभी बच्चे उठकर, मतलब जो भी टीचर थे वो सारे जितने भी वहाँ थे, और नहाना धोना जो भी सारा 6 बजे ठीक मातृवंदना। हम लोग भी इस मुहिम को क्यों नहीं कर सकते? हमारे महापुरुष है, उनके फोटोज हम लगाकर शिक्षण कैंप हम कर सकते हैं। मैंने आईपीसी भी किया है इनका, वो 7 दिनों का होता है। प्रथम वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष होता है, तृतीय वर्ष होता है और तृतीय वर्ष में नागपुर में होता है। और ये सारी प्रशिक्षण का ही है सारा, और जो 3 वर्षों का ये प्रशिक्षण कर चुका वो फिर पूरे भारत में प्रचारक बन जाता है। तो हम लोगों को भी ये कंसेप्ट जो है अपने इस समाज में लाना होगा, ताकि हम जो है आगे कुछ कर सकें। ये मेरा सुझाव है, बाकी आप सभी को भी है इसके ऊपर अनुभाव। आप चरित्र की बात करते हैं, मैं अपनी सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे एक भी फोटो डॉक्टर अम्बेडकर का उनके घरों में नहीं मिलता। बिल्कुल, उनके किचन में, उनके बाहर बाबा जी की फोटो लगी है, सारी जगह लगी है, एक भी। आप क्या बात कर रहे हैं? समाज कर चुका है। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा जी से कि मैंने एक सजेशन दी थी और ये मैनेजर साहब ने बात कही कि बिना किसी एजेंडे से जो मीटिंग है वो नहीं रखी जाती। एजेंडा वाइज हमने देखो, मीटिंग और पब्लिक एड्रेस इसमें फर्क है। अब मीटिंग का मतलब होता है कि आप लोग एजेंडा तैयार होता है आपका, एजेंडा वाइज पॉइंट वाइज डिस्कशन होती है। अगर किसी से कोई सजेशन आता है वो सजेशन नोट किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है और उसको लागू भी किया जाता है। अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी किया जाता है। तो ऐसे मीटिंग होती है और वो 2-3 घंटे 2 घंटे में वो खत्म हो जाती है। तो इस कंसेप्ट में आपको ले जाती हूँ। माता सावित्रीबाई ने क्या क्या नहीं झेला, वो भी उनके ऊपर फेंका गया, परंतु उनके अंदर वो एक इच्छा थी और वो इच्छा उनके पतिदेव जी ने, ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाकर सुशिक्षित करके जगाई थी और उन्होंने समाज को, महिलाओं के उत्थान के लिए, दलित वर्ग के उत्थान के लिए जो बीड़ा उठाया था, तो वो चीज आज हमें भी, जैसे गोपाल जी ने कहा, और इस मीटिंग में आने का मुझे बहुत एक कामयाबी लगी क्योंकि मुझे एक अच्छी साथी मैडम पार्वती जी मिल गई और हम और ज्यादा अच्छे ढंग से इस मुहिम को और ज्यादा समाज को आगे ले जाएंगी। तो और काफी लोगों को इस बार भी मेरे ख्याल में धर्मपुर से हमने 60-70 बच्चा जो है वो बीटेक करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या इंजीनियर या उसके लिए जो दूसरे पैरामेडिकल के, लेकिन हमारे लोग जो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं अकेडमिक क्या एजुकेशन है जिसमें BA BEd MA PhD वगैरह जो कर ले,
उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी उसको अपॉर्चुनिटी जीरो है। लेकिन जहां हमें पढ़ना चाहिए वो है स्मार्ट एजुकेशन। अब स्मार्ट एजुकेशन में जॉब है, जैसे बच्चा IIT कर लेता, ITI कर लेता, सॉरी ITI कर लेता है, तो वो सरकारी भी लग सकता है, अगर ना लगे तो कम से कम अपना काम तो चला है। जो बच्चा BLLB कर रहा है और BLLB वहीं से HS IAS IPS बन सकता है, वहीं से जज बनेगा, अगर ना बना तो वकील तो है। ये स्मार्ट एजुकेशन, ठीक है ना सर। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे साथ कई लोगों ने, जैसे टीचर है हमारे बीच में, जयसिंहपुर से राजेंद्र जी हैं, श्री कल्याण जी हैं जो बैंक से मैनेजर है, तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत सारा हमारा साथ दिया और दे रहे हैं, और कई बच्चों को हमने गोदी लिया है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, सुंदरनगर की एक बेटी है जिसको वो एक गोड़ी समाज से बिलोंग करती है, और वो LLM वैसे DLL भी कर गई और LLM जो उधर कर रही है, तो उसका जो खाने का खर्चा है मात्र 25 रुपये महीना, तो हम कुल मिला के उसको 3000 रुपये महीना जो है वो हम 60 लोग अडॉप्ट कर लिया है कि एक महीने का मैं दूंगा, एक आप देंगे। इसी ढंग से हम ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसे बच्चों को हमारी एजुकेशन में काम कर रही है। दूसरा, अब आ जाता होते हैं कि कई बार हम कुछ कह देते, कई बार कुछ कह देते, पर मैं एक सी छोटी सी चीज में इसमें जानता हूँ कि ये क्या चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये धारणा क्यों आई। ये इसीलिए धारणा है क्योंकि हम लोग अभी देखो कि 7-8 ईयर्स हो गए, हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग संपन्न हो गए, हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास अपनी संपत्ति है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, उसके बावजूद भी जो बहुजन समाज है वो बंटा हुआ क्यों है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है ये अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कि क्या ये लोग साथ आ सकते कि नहीं आ सकते, कौन से बैरियर है, कौन सी बाधा है, तो जो आज एक्सपर्ट लोग हैं वो जरूर हम उनसे सवाल पूछें। हम तो सवाल पूछने वाले, हम जानते कुछ नहीं है। हम यही चीज हमारे पास है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कचोटती आज हमारे नौजवानों को ये चीज है कि हम एक दूसरे से क्यों साथ नहीं आते हैं। ऐसी कौन से बैरियर हमने खड़े कर दिए, ऐसे कौन से संगठन खड़े कर दिए कि जो हमें रोकती है चीजें। समाज में एक दूसरे के, मेरे गांव में 4 घर है, हम चारों घरों में बंटे हुए, 4 घर है, सिर्फ 4 ही घर है 4 कास्टों के, वो चारों ही बंटे हुए, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ बनी। एक जगह 50 घर है, एक जगह 4 घर है, वो 4 कास्टों में बंटे हुए, तो उसको बांटना, उसको यूज करना, उसको ह्यूमिलेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये चीजें जो है हम काफी पहले से ये चीजें सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमारे साथ ये चीजें क्यों होती हैं। फिर जब आगे बढ़ेगी चीजें, मुझे लगता है कि बेस इसका यही हो सकता है, जब आगे चीजें बढ़ेगी तो हम सामाजिक तौर पर जाएंगे, आर्थिक तौर पर जाएंगे, पूरी इकोनॉमिक से हमारी उसको स्टडी करेंगे, और हमारी जो राजनीति में हमारे क्या है, किस तरह से हमारे को राजनीति ट्रीट करती है भारत की, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें हो सकती है इसमें। मतलब इनिशियल स्टेज में यही है कि आज हम साथ हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें एक कास्ट का आदमी नहीं होगा, एक धर्म का आदमी भी नहीं होगा। चलो धर्म तो शायद यहाँ नहीं है, कास्ट का, क्षेत्र का, अलग अलग जगह का, अलग अलग प्रोफेशन का, सोच सबकी मेरे ख्याल से एक होगी, समस्या भी लगभग सबकी एक होगी। ये क्या है दिख रहा है, सबसे ऊपर जो है वो अड्डीने वाला इंसान बैठा है, और दूसरे बात जो है, ये तो हमारे अपने ऐसे नहीं है। दूसरा जो है वो नंबर 2 पे वो दूसरा बैठा है जो अपने आप को देश का जो है वो नहीं वो ये बनता है कि राज गिराने का वो होता है। और तीसरा जो आदमी है वो है बनिया है, और चौथा नीचे जो है वो ओबीसी का है, और ओबीसी से नीचे जो है ये जो है वो जमात है जो आज यहाँ इकट्ठी हुई, वो चरणों में सारा भारत इसी वर्ग के ऊपर है। देखिए ये वर्ण व्यवस्था का जो हिस्सा है और उसमें जो चरणों में है वो पिस रहा है, वो इसलिए वो संगठन बना रहे हैं। और उन संगठनों में अब अगर एक संगठन धर्मपुर से आवाज उठाता है तो बाकी सारे सोए रहते हैं, अगर एक संगठन बिलासपुर से चलाता है तो बाकी सोए रहते हैं। और हमारा जो है वो पूरा मतलब वो जोश हमारे बीच में नहीं आ रहा है, और वो आवाज हमारे ऊपर नहीं पहुंच रही है। अभी साथियों, आपने देखा कि मीटिंग में शामिल हुए बहुजन क्रांतिकारी साथियों ने
साथ आने का संकल्प लिया। और खुशी की बात यह है कि पहली बार इस तरह की पहल हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। हो सकता कि पहले भी बहुत सारी पहल हुई हो और बहुत सारे मोर्चे बने हो, बहुत सारे संगठन की सोच एक हुई हो, लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं हुए, यह भी एक सोचने का विषय है। एक छत के नीचे आना, सभी बहुजन जातियों को साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। आजादी के बाद यह एक वैज्ञानिक, मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। पहली बार यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आया है। दोस्तों, मैंने ये कोशिश की कि छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आए और ये रिकॉर्डिंग रहे और हम बार बार इसको एक मोटिवेशन के रूप में सामने लाए। और हमारे चैनल का उद्देश्य, अगर हमारे चैनल का जो कंटेंट है वो भी यही है कि हम बहुजन को साथ लाना, हम बहुजन को एक मंच पर लाना चाहते हैं। जो हमारे टीवी का मकसद है, हमारी जो टीम का पूरा यही उद्देश्य है। हम दूसरा वीडियो नहीं बनाते हैं, हम दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते हैं। हमारा यही मकसद है कि बहुजन के लोग साथ आए, बहुजन के संगठन साथ आए, बहुजन के अंदर एकता स्थापित हो और हमारा राजनीतिक सामाजिक जो स्तर है वो बहुत ऊंचा हो भारत के अंदर। दोस्तों, जो मेरे इस टीवी पर नए हैं, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।